क्या आप भी 2026 में 5 गायों का एक डेयरी फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कितना लोन मिलेगा और क्या सरकार सब्सिडी भी दे रही है या नहीं दे रही है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको पूरी A to Z जानकारी बताने वाला हूं। लोन, डॉक्यूमेंट, आवेदन प्रोसेस और एलिजिबिलिटी सब कुछ आपको डिटेल से बताई जाएगी, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज हमारे सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर। अगर आप खेती करते हैं, पशुपालन करते हैं, सरकारी योजनाओं से सही सटीक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले हम जरूरी सवाल समझते हैं, 5 गायों पर कितना लोन मिलेगा। 2026 में सरकार और बैंक मिलकर डेयरी फार्मिंग को बढ़ावा दे रही है, और अगर आप 5 गायों का एक छोटा डेयरी फार्मिंग यूनिट शुरू करना चाहते हैं तो समझ लीजिए आज आपका काम हो चुका है। एक गाय पर सरकार की ओर से 40,000 से लेकर 80,000 का लोन मिलता है, लेकिन यहाँ पर 5 गायों का टोटल खर्चा आपको 2 लाख रुपए का होने वाला है। तो ऐसे में आपको 5 गायों पर 2 लाख से लेकर 4 लाख रुपए के बीच लोन आसानी से मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट जरूर है कि लोन की राशि आपके लोकेशन पर निर्भर करता है कि आप कौन से राज्य से वीडियो देख रहे हैं और कहां से आप ये लोन ले रहे हैं। दूसरा, आपकी गाय की नस्ल कौन सी है, ये भी बात मेंशन करती है। और तीसरा, आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट कितना बढ़िया है, कितना मजबूत है, उस पर भी निर्भर करता है। अगर आपकी ये तीनों पॉइंट पर आप ध्यान में रखकर लोन लेते हैं तो आपका लोन आसानी से 4 लाख रुपए भी मिल जाता है। अब यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि सब्सिडी का फायदा किस प्रकार मिलता है। तो सरकार की डेयरी योजनाओं के तहत सामान्य वर्ग को 25% की सब्सिडी मिलती है। यहाँ पर SC ST और महिलाओं को 50% सब्सिडी मिलती है। यानी कोई महिला किसान है, SC ST परिवार से है और वो डेयरी फार्मिंग शुरू करना चाहती है तो उसको 50% सब्सिडी दी जाती है। मतलब अगर आपने 4 लाख रुपए का लोन लिया है तो उसमें से 1 लाख रुपया आपको वापस देना ही नहीं पड़ता है, आपका 1 लाख रुपया लोन माफ हो जाता है। लेकिन क्या ये सब्सिडी हर किसी को सब्सिडी मिल सकती है, तो इसका जवाब आगे इस वीडियो में मिलता जाएगा। पहले आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। अब यहाँ पर एक सवाल जरूर आता है कि इस लोन को कौन ले सकता है। तो लोन चाहे किसान हो या पशुपालक हो, दोनों के लिए ये योजना एक्टिवेट है। तीसरा, आपकी आयु 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। चौथी बात, आपके पास थोड़ी जमीन होनी जरूरी है, क्योंकि शेड बनाने के लिए और डेयरी फार्मिंग बनाने के लिए आपके पास जमीन होना जरूरी है। अगर आप अपने कोई भी सरकारी लोन पहले से लिया हुआ है तो आपका लोन जल्दी अप्रूव होगा, क्योंकि पहले से अगर आपका कोई लोन चल रहा है तो आपका सिविल स्कोर, उसे बैंक में आपका सिविल स्कोर अच्छा बन जाता है, जिसकी वजह से आपको लोन लेने में कई सारे चांस बढ़ जाते हैं, आपका लोन रिजेक्ट नहीं होता है। लेकिन लोन लेने से पहले जरूरी डॉक्यूमेंट होते हैं, उनको भी आपके लिए जानना जरूरी है। तो पहला डॉक्यूमेंट रहेगा आपका आधार कार्ड, दूसरा पैन कार्ड, तीसरा बैंक पासबुक, चौथा जमीन के कागजात और पांचवा आपका पासपोर्ट साइज फोटो हो गया। छठा आपका डेयरी फार्मिंग का प्रोजेक्ट रिपोर्ट। यहाँ लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट सही नहीं बनाते और उसकी वजह से उनका लोन रिजेक्ट हो जाता है। तो इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट सही सलाहकार से ही बनवाइए। जो भी पशु चिकित्सक अधिकारी है उनसे संपर्क करके आप अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना लीजिए। अप्लाई प्रोसेस के बारे में बात करें तो अप्लाई प्रोसेस 2 तरीके से की जाती है। एक तो आप बैंक के जरिए आवेदन कर सकते हैं। अपने बैंक में जाइए, सबसे पहले आप बैंक जाइए, चाहे बैंक PNB हो, SBI हो, HDFC हो, कोई भी बैंक हो, वहां जाना है। उसके बाद डेयरी लोन के लिए आवेदन करना है, डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं। दूसरा तरीका आपके लिए ऑनलाइन आप सरकारी पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। वहां पर आपको फॉर्म भरना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। इसके बाद बैंक वेरिफिकेशन करेगा और अगर आपका सब कुछ सही रहा तो लोन अप्रूव होने में कोई समस्या नहीं होगी और जल्दी लोन आपका अप्रूव हो जाता है। अब सबसे कुछ जरूरी बातें हैं, उसको आपको ध्यान में रखना जरूरी है। हमेशा अच्छी नस्ल की गाय ही खरीदना है। दूध बेचने का पहले से आपको प्लान बनाना है। शेड और चारे की व्यवस्था बिल्कुल सही तरह से रखनी है। अगर आपने इस तरीके को नहीं अपनाया तो आपका बिजनेस फेल हो जाएगा, इसलिए आपको इन सभी बातों को ध्यान रखना है। तो दोस्तों, अब आपको पूरी जानकारी मिल चुकी है कि 2026 में 5 गायों पर कितना लोन मिलेगा, सब्सिडी कितनी मिलेगी और आवेदन कैसे करना है। अगर अभी भी आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना सिखाऊं तो वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक आप जरूर कीजिए। मैं नए वीडियो में आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट का पूरा
डिटेल से एक वीडियो बनाकर दे दूंगा। अभी कोई किसान डेयरी फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं तो 5 गायों पर सरकार की ओर से 4 लाख रुपए तक का लोन दिया जा रहा है। जितना बड़ा लोन होगा उसमें से आपकी 50% सब्सिडी माफ हो जाती है। कम से कम SC/ST के किसान है उनको तो 2 लाख रुपए तक का लोन माफ हो जाता है। बाकी जो OBC और जनरल कैटेगरी किसान है उनको 1 लाख रुपए लोन का पैसा वापस जमा ही नहीं करवाना है। बाकी के 3 लाख रुपए की ब्याज दर भी आपको केवल 7% ही देनी है। तो सिंपल तरीके से लोन दिया जा रहा है। सरकार भी चाहती है कि पशुपालन का विकास हो, डेयरी का उत्पादन ज्यादा होगा तो देश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इसी को महत्व देने के लिए सरकार ने इस प्रकार की योजनाएं चला रही है। जरूर फायदा उठाइए और अपने एक नए बिजनेस की शुरुआत जरूर कीजिए। हम मिलेंगे एक नई जानकारी, नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।